श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की पातशाही और बाह्यदत्त का इश्क, ये दो चीजें दिखलाने के लिए इस खेल के अंदर लेकर आए। क्या हम अर्श में रहते हुए प्रियतम की पातशाही और उनके इश्क को नहीं जान पाए, जो दिखलाने के लिए हमें इस खेल में लाना पड़ा? तो बिल्कुल हमने अर्श में कभी भी प्रियतम की पातशाही को नहीं जाना। कैसे, समझिए जरा। अर्श में प्रियतम की पातशाही है क्या? तो स्वलीला अद्वैत, पूरा का पूरा परमधाम, परमधाम की अनंत न्यामतें, सब कुछ मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। ध्यान से सुंदर सर जी, ये बात ऐसी है जो हमें चितवन में भी बहुत सहाय रूप होगी, और इतनी बातें समझाने के लिए ही ये बानी लेकर आए और हमारी सुरता को अर्श से मोड़कर इस खेल की तरफ कर दिया। आगे क्या ना, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया तक। क्या दिखलाना था? एक अर्श की पातशाही। तो पातशाही है क्या? धनी की साहिबी। तो पूरा परमधाम ही राज्य की साहिबी है। कैसे? अर्श की प्रत्येक न्यामत नूर में ही है। और नूर है क्या? तो मेरे प्रियतम के अंग का जहूर, जहूर माने कि प्रगट स्वरूप, मेरे प्रियतम का ही प्रगट स्वरूप, यानी कि मेरे प्रियतम ही अर्श की अनंत न्यामतों के भीतर खड़े हैं। अर्श की मोहलातें कोई ईट माटी चुना पत्थर से नहीं बनी, वो नूर है। और नूर क्या है अभी बताया मैंने, तो मेरे प्रियतम का ही प्रगट स्वरूप। वो मोहलाते भी चेतन है, वो मोहलाते पारदर्शी है, सूक्ष्म है, सुगंधित, कोमलता, शीतलता, उज्जवलता, अनंत अनंत गुण, जितने गुण मेरे प्रियतम के भीतर है, वो ही सारे गुण अर्श की प्रत्येक न्यामत में भरे पड़े। अब अर्श में कभी हमने उन मोहलातों को प्रियतम के स्वरूप में नहीं देखा, उन मोहलातों को मोहलातों के स्वरूप में पहचाना। उस मोहलातों में प्रियतम के संग इश्क की अनंत रामतें हम करते रहे, और चित्त चाहे सुख वो मोहलाते हमें देती रही। कैसे मोहलाते चित्त चाहे सुख देगी? तो आपने जैसा दिल में लिया, फिर वही बात, दिल आपका है ही नहीं, दिल भी तो मेरे प्रियतम का। वहदत में उनका ही दिल लीला कर रहा। तो मेरे प्रियतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते जैसा दिल में लेते हैं, वो मोहलाते वैसी ही स्वरूप बनकर खड़े हो जाते हैं, आगू ही बन आवे, पहले से ही। जैसा दिल में राज्य ने लिया वैसा हमारे दिल में आया, और हमने चाहा वैसे ही वहां पे बन गया। सिर्फ मोहलाते नहीं, वन, बगीचे, पौधे,
फूल, पत्तियां, खुशबू, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, पशु, पंखी, खुबी, खुशहाली, अर्श की प्रत्येक नियामत राज्य का ही स्वरूप। बस इतनी बात हमारी समझ में आ जाए कि प्रत्येक नियामत नूर है। वहां के पेड़ पौधे झुक कर आपको सिजदा करते हैं। आप उस पेड़ पौधों पे चढ़ने के लिए कुछ मेहनत नहीं कर पड़ती, वो स्वयं ही झुक कर आपको अपने भीतर समा लेते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। आप उस पेड़ के टोच के ऊपर पहुंच जाते। महलातों के में भी ऐसे ही सुख मिलते, हम कभी समझे नहीं। अर्श में हम इश्क में ऐसे गर्क थे क्योंकि हमारा स्वरूप ही इश्क का था। तो हम ये बात कभी ना समझे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरे प्रियतम ही अपनी रूहों को, अपनी प्रियतमा को, अपनी माशुका को अनंत विध स्वरूप धारण करके, अनंत विध लीला करके रिझाते हैं। जब हम तीसरी बोम के पड़साल से पशु पंछियों को देखते हैं, चांदनी चौक से लेकर जमुना जी तक अनंत पशु पंछियों से भरा हुआ है। कोई नाच रहे, कोई गा रहे, मयूर कला कर रहे, कोयल कूक रही है, बंदर कई प्रकार के कर्तव्य करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। कोई ढोल नगाड़े बजते हैं, कई मधुर ध्वनि संगीत बजता रहता है। कई प्रकार के पशु पंछी चांदनी चौक में आकर मुजरा करते हैं। मुजरा करना माना क्या? रिझाते हैं, हमें कलाओं को प्रदर्शित करते हैं हमारे सामने। किसको रिझाने के लिए? हम आज तक ये सुन नेट का प्रॉब्लम होगा। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। अर्श की पातशाही जो अनंत स्वरूप धारण करके प्रियतम हम रूहों को रिझाते हैं, और उनकी आशिकी, न तो हमें कभी उनकी आशिकी का पता चला, और मेरे प्रियतम यही चाहते हैं
कि जो बात मैंने अपनी रूहों से छिपाई है वो बात मैं अपनी रूहों को बता दूं, क्योंकि आशिक कभी भी अपनी माशूका से कोई बात छिपा नहीं सकता। छिपाना तो तब पड़ता है जब दिल में कोई चोरी हो, कोई झूठ हो, अपने इश्क में कोई कमी हो, तब जाके कोई बात छिपानी पड़ती। मेरे प्रियतम हमसे कभी कोई बात छिपाना नहीं चाहते, और इसी वास्ते दिल में ले लिया कि रूहों को मैं अपनी मारिफत और हकीकत के इश्क की पहचान करा दूं। अब अर्श में कभी भी मारिफत की पहचान हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, जरा जानिए। प्रियतम के ही दिल के भीतर पड़े अनंत अनंत इश्क का प्रगट स्वरूप ही हकीकत है, प्रगट स्वरूप ही हम रूहें हैं। जब प्रियतम ने अपने इश्क को प्रकट किया तो प्रकट स्वरूप हम रूहे हैं और पूरा अर्श है। अब हमें अपने मारिफत का स्वरूप बताना हो तो पूरी हकीकत को अपने भीतर समेट लेना पड़ेगा, तब जाके मारिफत की पहचान होगी। तो जब हकीकत को संभाल लिया भीतर तो समझाएंगे किसको, हकीकत रहेगी ही नहीं तो मारिफत की पहचान कैसे हो सकती। बिना जुदाई किए कभी भी हमें अर्श की मारिफत और अर्श की हकीकत, हकीकत माने की बादशाही, अर्श की हकीकत ही तो मेरे प्रियतम की बादशाही है, इसका कभी भी हमें पता नहीं चलता। ये दिखलाना था कि मैं अपनी रूहों को कितना चाहता हूं। वाहिदत का इश्क, हम रूहें वाहिदत के स्वरूप है, एकत्व जहां दो है ही नहीं, एक ही दिल काम कर रहा है, वो है मेरे प्रियतम का। उसी के दिल के प्रकट स्वरूप पूरा परम धाम है, उसी ही दिल के प्रकट स्वरूप अर्श की अनंत नियामतें। कैसे पहचान कराते, अर्श में हमें कैसे दिखलाते कि ये वन बगीचे पेड़ पौधे और मोहलाते मैं ही तो हूं, और हम कैसे मानते। हम कभी ये बात ना मानते, क्योंकि हम तो अर्श की बातों को वैसे ही जानते थे कि जैसे मोहलाते हैं और बाग बगीचे और पशु पंछियां है। ध्यान से, इतनी बारीक बात है सुंदर साहब जी, मैं यदि आपके दिल में बात पहुंचा सकूं तो पूरी बानी समझ में आ जाए। फिर एक बात, अपनी निस्बत को जानिए। हमारी निस्बत क्या है? राजी अपने दिल में भरे अनंत इश्क के सागरों का जब प्रकट स्वरूप प्रकट कर दिए तो वो इश्क के स्वरूप ही तो हम रूहे हैं। हम रूहे इश्क के स्वरूप है, और इश्क के स्वरूप को रिझाना ये आशिक का काम है। तो प्रियतम कैसे रिझावे हम रूहों को? तो रिझाने के वास्ते स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। मोहलाते बाग बगीचे पशु पंछियां सब कुछ स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाने के वास्ते खड़े हो गए। इस वास्ते वो आशिक है, इस वास्ते उनकी आशिकी है। हम उनकी आशिकी को कभी नहीं जान पाए। एक बादशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दो चौपाइयां है ना। धनी जी हमें अर्श की सारी बातें सब खुलकर बता रहे, इतना ही दिखाना था।
क्योंकि हमें अर्श में इन चीजों का पता नहीं है और न कभी हो सकता है कि कैसे आशिक मेरे प्रियतम हम रूहों को रिझाते, तो खेल में ये बानी लेकर आए और इस इलम से हमें समझा दिया कि तू ही तो मेरी निस्बत की स्वरूप है, तू ही तो मेरी अंगरूप अंगना है और तुझे रिझाने के वास्ते ही अर्श की सारी नियामतें। आज हमें प्रियतम के इश्क का पता चल गया, उनके मारिफत का इश्क। ध्यान से सुंदर साथ जी, प्रियतम के मारिफत का इश्क, प्रियतम के दिल के भीतर जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा था वो भी अब समझ में आया। प्रियतम के वाहिदत का इश्क, अर्श में हमारी एक रूपता और अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है, उनकी आशिकी का भी पता चल गया और एक फरामोशी के इश्क का भी पता चल गया। फरामोशी में हमने जो तन धारण कर दिया, उस तन के पास भी प्रियतम पहुंच के उन्होंने एक पल के लिए भी इस तन को भी नहीं छोड़ा। बताइए, ये मेरे प्रियतम की फरामोशी का इश्क है। यहां भी आ गए, नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन। प्रियतम एक पल भी मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं किया, पल पल मेरे संग ही रहे, मुझे दूर नहीं किया उन्होंने। याद कीजिए अपने जीवन काल को, कैसे पल पल मेहर बरसती रही और हम उनके ओर खींचते चले गए। ये उनका इश्क है, ये उनका लाड़ है। से आखिर लग गुजरी साई संग, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रियतम ने हमें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आज हम ये बातें समझ पा रहे हैं, ये उनकी मेहर है, ये इनका प्यार है, जिसकी वजह से हम आज प्रियतम की पहचान कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में ए सिलेक्टेड पर्सन, इतनों को ही चुना क्यों उन्होंने? यही तो उनका प्यार है, ये उनकी आशिकी है। इतना समझ लिया सुंदर साहब जी तो अर्श की सारी बातें समझ में आई। मारिफत का इश्क, वाहिदत का इश्क और आज फरामोशी के इश्क भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम ही मेरे प्रियतम की माशूका है। बहुत लाड किया हमसे, इतना लाड करने वाले ये मेरे प्रियतम, उनकी बादशाही और वाहिदत का इश्क वो कितना चाहते हैं। इन चाहत का कोई शब्द में वर्णन तो नहीं हो सकता, इश्क का ही तो स्वरूप है मेरे। लेकिन अपनी चाहत को उन्होंने आज इस इलम से हमारे दिल तक पहुंचा, झंझोड़ दिया, जनकृत कर दिया। यही दिखलाने के लिए हमें लेकर आए, एक बादशाही और एक वाहिदत का इश्क जो हम अर्श में रहते हुए भी नहीं जान पाए थे। वो बात प्रियतम ने आज हमें यहाँ इस इल्म से बता दिया। सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। बस यही बात दिखलाने के लिए पहले दिल में लिया हक, क्योंकि उनका ही तो दिल लीला कर रहा है। मैं बार बार यही बात समझा रहा हूं, अर्श में हमारे दिल में कोई भी बात तब आती है जब प्रियतम अपने दिल में लेते हैं और हमारे दिल में बेचते हैं। सिर्फ हमारे दिल में नहीं, अर्श की जितनी भी नियामतें
सभी नियामतों के दिल, समझिए सुंदर सा कि सारी नियामतें चेतन है, चेतन का दिल है, और उस दिल के भीतर प्रियतम संदेश भेजते हैं, और जितना संदेश भेजते हैं वही उनको समझ आ जाए। जैसे आज प्रियतम ने हमें कहीं अर्श की कोई भी जगह पे लेके जाना चाहा कि चलो भाई आज हज को सर चलते, जैसे ही प्रियतम ने दिल में लिया, हम रूहों के दिल में आ गया कि आज हज को सर चलना है, और हज को सर के दिल में पहुंच गया कि आज मेरे प्रियतम की सवारी यहाँ पे आ रही है, अपनी सब प्यारी रूहों के संग वो यहाँ पधार रहे। अब हज को सर के मोहलातों का, पाल का, वृक्षों का, टापू महल का, जल का, जल के भीतर के अनंत अनंत जल जीवों का, सभी के दिल में पहुंच गई बात कि आज प्रियतम हज को सर पधार रहे हैं। सभी अनंत रूप से जगमगाहट, सभी प्रियतम और हम रूहों को वेलकम करने के लिए जैसे तत्पर खड़े हो। जैसे ही प्रियतम ने दिल में ले लिया, सुखपाल के दिल में पहुंच गया कि आज हज को सर चलना है। पशु पंछियों के दिल में पहुंच गया कि आज प्रियतम की सवारी हज को सर चलने वाली है। सुखपाल आकर खड़े हो गए। जैसे ही हमने सुखपाल में कदम धरा, उसी पल जैसे इंतजार कर रहे थे, यूं कदम रखा, ढोल नगाड़े बजने लगे, संगीत की दुनिया उठने लगी, पशु पंछियां हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगे, पंछियां उड़ते हुए, आसमान के पशु पंछी आसमान में, जमीन की पशु पंछी जमीन पे हमारे संग पिया पिया तुई तुई करते 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 जैसे कोई बारात चल दी। सभी के दिल में बात पहुंच गई, पेड़ पौधों के दिल में बात पहुंच गई, सभी जगमगाने लगे। हवा के दिल में बात पहुंच गई, खुशबूदार हवा के झोंके बहने लगे। बादलों के दिल में बात आ गई, वो भी आकर धूप छांव से हमारे ऊपर आगे पीछे मंडराने लगे। और जैसे ही हम सुखपाल में बैठे, सुखपाल यूं मस्ती भरी अदाओं से चलते हुए हज को सर की ओर चलने लगा, जैसे किसी बादशाह की सवारी चल रही हो, इतनी अदाओं से, इतनी मस्ती से। क्यों? प्रियतम जो बात दिल में लेते हैं, वो बात सभी के दिल में, जिसके दिल में जितना पहुंचाना है इतना पहुंच जाता है। सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक, बस प्रियतम ने दिल में ले लिया कि आज मुझे आपको खेल में लेकर जाना है। जैसे ही उन्होंने दिल में ले लिया, हमारे दिल में आ गया, बस आज खेल देखना है। और हम आज इस खेल के अंदर आ, अब प्रियतम हमारा पीछा तो नहीं छोड़े, हमारे साथ ही रहे। इलम के रूप में किसी न किसी तन के माध्यम से वो हमें हमेशा अपने संग जोड़े रखे, अपनी नजरों में रखे, कभी हमसे अलग नहीं हुए। इस तरह एक खेल प्रियतम ने दिल में ले लिया। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। जो पहले लई हके दिल में, जैसे ही प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया, पीछे आई माहे नूर, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो बात उपज गई। अब बताइए, सच्चिदानंद स्वरूप मेरे प्रियतम अक्षरातीत ही अपनी हकीकत में सत्यचित और आनंद स्वरूप में है। अब चित्तगन स्वरूप अक्षर ब्रह्म
और प्रियतम के बीच में और तो कोई अंतर है नहीं, वो हकीकत का स्वरूप है, वो वास्तविक मूल स्वरूप है, बस फर्क इतना ही है। यदि राज्य के दिल की सारी बातें हम रूहों को पता होती, यदि राज्य के दिल की सारी बातें अक्षर ब्रह्म को पता होती, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद के लिए करत, ये क्यों कहा गया? अक्षर भी तो राज्य का स्वरूप है, लेकिन अक्षरातीत के माहौल में, अरे रंग माहौल में प्रियतम और रूहों के बीच में कौन सी इश्क की लीला हो रही है, वो अक्षर ब्रह्म को कभी भी पता नहीं चला। और इसी तरह अक्षर ब्रह्म राज्य के ही अंग रूप है, और फिर भी अक्षर ब्रह्म क्या लीलाएं करते हैं, ये बात हम रूहों को कभी पता नहीं चला। हम तो उनके अंग रूप है ना, हमें तो राज्य के दिल की सारी बातें पता होती तो ये भी पता चल जाता कि अक्षर ब्रह्म क्या कर रहे। ऐसे अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनाना, एक छिन में उड़ाना, वो अक्षर का रोज का काम, ये लीला है उनकी। क्यों बनाते, क्यों ब्रह्मांड को बनाकर उड़ा देते, कोई वजह नहीं, बस आनंद की लीला है उनकी, उनकी मस्ती है वो, बिना वजह। इसीलिए कहा कि अक्षर ब्रह्म खेलत बाल चरित्र, जैसे कोई बच्चा खेल करता है, बच्चे नहीं है, किशोर ही है, राज्य का ही अंग रूप है, लेकिन चरित्र का लीलाएं कैसी है, बाल चरित्र। जैसे कोई बच्चा कोई चीज बनावे तोड़ देवे, बनावे तोड़ देवे, बस इसी तरह अक्षर ब्रह्म की यह प्राकृतिक लीला है, संसार बनाना और मिटाना। हम रूहों को कभी ये पता नहीं चला कि ये कौन है। अरे अक्षर ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में भी हमें तो पता नहीं, आज सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसा आशिक हूं जो अपनी माशूकाओं से ये बातें मैंने छिपाई, मैं कैसे छिपा सकता हूं? आशिक कभी क्या अपनी माशूका से कोई बात छिपा सकता है? और छिपावे तो आशिक कहां से कहना, वो आशिक हो ही नहीं सकता। और इस वास्ते आज प्रियतम ने दिल में ले लिया, पहले लई हक के दिल में, आज प्रियतम ने दिल में ले लिया कि मुझे अब मेरी रूहों से कोई बात नहीं छिपानी है। आज तक क्यों छिपाई? आज ही दिल में लिया कि मुझे रूहों से नहीं छिपाना है, तो इससे पहले क्यों छिपाई? क्योंकि प्रियतम जानते थे कि जैसे ही मैं ये बात बताना करूंगा तो तुरंत उसी पल रूहें खेल देखना चाहेगी और मुझे अपनी रूहों से जुदागी करनी पड़ेगी। बिना जुदागी किए मैं अपनी रूहों को एक खेल नहीं दिखा सकता। प्रियतम को तो पता था, बस इसी बात पे वो रुके हुए थे। एक काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी न होए, वो ये न कहियो कि अर्श में सब कुछ प्रियतम कर सकते हैं। एक बात ऐसी बकामी ने, एक काम ऐसा है अर्श में जो प्रियतम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और वो है अपनी रूहों से जुदा होना। अपनी रूहों से वो जुदा नहीं हो सकती, तो कैसे वो जुदा करती, कैसे वो दिल में लेवे कि मैं अपनी रूहों से अलग हो जाऊं? इस वास्ते आज तक दिल में नहीं लिया था, लेकिन आशिक के दिल में हमेशा ये बात कचोटती थी, ये बात हमेशा दिल में डंकती थी कि मैंने अपनी रूहों से कोई बात छिपाई है, बस मौका लगे मैं अपनी रूहों को ये बात बता दूं। और आज प्रियतम ने दिल में लिया कि मुझे अपनी रूहों को कोई बात छिपानी नहीं है, एक कैसा खेल है ये भी दिखाना है, मेरी बादशाही क्या है ये भी दिखाना है, और मेरा इश्क क्या है
ये भी दिखाना है। और इस वास्ते उन्होंने दिल में लिया, तब जाके हमने ईशक्रवध किया। हमने कोई ईशक्रवध अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, और ईशक्रवध तो हम रोज करते थे। कदीम से ही काम रूहों और राज्य के बीच में चलता रहा है। भाई इश्क का स्वरूप है तो इश्क की ही तो बातें करेंगे। वो झगड़ेंगे तो भी इश्क के लिए ही झगड़ेंगे, और क्या बात होगी। इश्क के स्वरूपों में इश्क के सिवा और कोई काम और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो रोज रबद तो होता था, लेकिन आज प्रियतम ने दिल में ले लिया कि बस मैं अपनी रूहों को आज अपनी आशिकी, अपनी बादशाही, अपने इश्क और सारी बातें आज बता दूं। इससे क्या हम रूहों को वो ठेस पहुंचाना चाहते हैं? ना, आशिक कभी भी अपनी रूहों की जरा सी भी तकलीफ हो ऐसा नहीं चाह सकता। दुख न देवो फूल पाखड़ी, देखो शीतल ने कितनी बार उन्होंने अपने इश्क को हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया। मुख कर्मा ने ना देख सकूं, दुख न देवो फूल पाखड़ी, हक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। देखो आप कितनी बार उन्होंने अपने प्रेम का, अपने इश्क का इकरार किया। वो क्या हमें दुख दिखाएंगे? ना, एक खेल में लाना भी तो अपने इश्क की पहचान कराना है, और इससे क्या होगा? नित्य नवतन रस बरस की नहीं, एक नया सुख दिया जिससे हमारे दिल में प्रियतम के लिए और चाहत हो जाए, एक अलग प्रकार से चाहत हो जाए, और अलग प्रकार से हम प्रियतम के अधिक से अधिक इनके इश्क में डूब जाए। जुदागी के बाद जब मिलन होता है तो उस मिलन में उत्कंठा होती है, तीव्रता होती है कि कैसे प्रियतम को अपने बाहों में भर लूं, कैसे दबोच लूं उनको, मैं अपने अंक में भर लूं। बस इस वास्ते खेल दिखाए, कोई दुख दिखाने के लिए नहीं। और जब हम मूल मिलावे में फिर जागृत हो जाएंगे, वो तो होना ही है, और तब हमारी प्रियतम को देखने के नजर बदल जाए, क्योंकि अब हमने प्रियतम की बादशाही और प्रियतम के इश्क को जान लिया। अब इश्क की स्वरूप ही बदल जाए। जब तक नहीं जानते थे तब तक की बात, और अब जान लिया तब प्रेम इतना अधिक अधिक बढ़ता चला जाएगा कि हम प्रियतम से एक पल के लिए भी जुदा ना हो सकते। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। हमसे पहले नूर के अक्षर के दिल में पहुंचा दिया। क्यों? कि जब रूहों को खेल में लाना है तो खेल भी तो इतना बढ़िया बनाना है, तो पहले से ही अक्षर के दिल में बात भर ली, जाओ एकदम सुंदर नया ब्रह्मांड बन, मैं अपनी रूहों को लेकर उसमें आ रहा। और अक्षर में दिल में ये बात भरते ही ये सुंदर ब्रह्मांड तैयार हो गया। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। जब राज्य ने दिल में लिया तब जाके अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात आई। तीन पीछे हादी रूहन में, कए जो हुआ जहूर। उसके बाद तीन पीछे अक्षर के दिल में पहुंचाने के बाद आदि रूहन में श्यामा जी और हम रूहों के दिल में बात पहुंचाई कि चलो मैं तुम्हें आज खेल दिखाने के लिए लेकर जाता।
जैसे ही प्रियतम ने दिल में ले लिया, हम रूहों के दिल में बातें आ गई कि हमें खेल देखना है, और फिर कारज कारण वो बनाते, तब जाके तीसरी भौम की पड़साल से उन्होंने अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक में झांका। रोज देखते तो थे, लेकिन हमें पता नहीं चला कभी कि अक्षर ब्रह्म कब चांदनी चौक में आए और कब चले। आज उन्होंने अपना पूर्ण मुखारविंद चांदनी चौक की ओर कर दिया, और हम, कोई नृत्य कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई श्रृंगार सज रही थी, और सभी की नजर तो प्रियतम की ओर ही थी। रोज हमारे नृत्य को प्रियतम अपनी आंखों से सराहते थे, हमारे श्रृंगार को अपने नेत्रों से सहारते थे। वाह, बहुत सजी हुई है, क्या सुंदर नृत्य है। हमारी सारी सभी कलाओं को जो हम प्रियतम को रिझाने के लिए करते थे, प्रियतम अपने नेत्रों से हमारी एक एक कलाओं को बहुत आनंद से देखते हुए उसमें और आनंद भर लेते। आज हमने देखा प्रियतम हमें देख नहीं रहे, हमें छोड़कर कहीं और देख रहे हैं। क्या है चांदनी चौक में, क्या गया है नीचे जो प्रियतम हम रूहों को छोड़कर कहीं और देख रहे हैं? इसका मतलब कि हमसे भी ज्यादा कोई आकर्षक चीज है जिसे प्रियतम झांक रहे। हम सब आ गए, झरोखे में देखा अक्षर ब्रह्म, अरे ये कौन है? और वहीं से एक खेल में आने के मूल शुरुआत हो गई। अरे मेरा अंग है, ये है, वो है, जैसे प्रियतम बहकाते गए और हम बहकते गए। ये देखने जैसा नहीं है, नहीं प्रियतम हमें देखना है, वो कौन सा खेल बनाता है, दिखाओ। 3 बेर मने की। कब मने की है 3 बेर? तो पहली बार चांदनी तीसरी भौम की पड़साल में जब हमने मांगा खेल देखने का अक्षर का, तब कहा कि नहीं नहीं रहने दो रूहों, ये देखने जैसा नहीं है। हम नहीं माने। फिर जब दोपहर के बाद वनों में जाना था, प्रियतम ने पूछा, रूहे आज कहाँ चलना? हम सब ने एक साथ मिलकर कह दिया कि प्रियतम आज तो उस अक्षर के खेल को देखने जाना है, वहीं पे ले चलो। फिर मना किया, रहने दो, नहीं जाना है। फिर हम नहीं माने और बैठाए हमें मूल मिलावे में, और फिर एक बार कहा कि रोहे आखिरी बार कह रहा हूं कि अभी जिद छोड़ दो, रहने दो, एक खेल को देखने जैसा नहीं है। फिर भी हम नहीं माने, 3 बेर मने किए, हम मांगया फिर फिर फिर, क्योंकि हमारे दिल में उन्होंने भर लिया था। ध्यान से सुंदर सा जी, हमने क्यों बार बार उनके मना करने के बावजूद एक खेल की चाहत कर ली? क्यों? 3 पीछे हादी रूहन में। मेरे प्रियतम ने जब कोई बात अपने दिल में ले ली और वो बात हमारे दिल में पहुंच गई, फिर हम कैसे जिद छोड़ देते हैं? हमने कहा कि नहीं, अब तो खेल में जाना ही है। ये जो हुआ जहूर, जहूर माने प्रकट हो गया। मूल मिलाने बैठाकर कैसे हमारी सुरता को अर्श की और खेल की ओर मोड़ दिया। अब यदि प्रियतम इलम लेकर स्वयं हमारे बीच में, इस तन के बीच में, इस संसार में न आते, तो हम कभी भी अर्श में जागृत नहीं हो सकते। हमें अपने निज स्वरूप का कभी भी फिर उसका याद न आता, स्मृति में ही न करता हमारे। और इस वास्ते प्रियतम फिर हमारे बीच में आ गए और आकर हमें अर्श की सारी बातें बता। इस चौपाई का एक ही मतलब कहना चाहते हैं प्रियतम, कि जो बात प्रियतम दिल में लेते हैं, वो ही बात अक्षर के दिल में, वो ही बात हम रूहों के दिल में, वो ही बात अर्श की प्रत्येक न्यामत में,
वो जितना पहुंचाना चाहते हैं इतना ही पहुंचता है। आज प्रियतम अपने दिल के सारे राज खोल देने के पर तुले है। आशिक आज अपनी आशिकी दिखाने के वास्ते तत्पर खड़े हैं और इस वास्ते हमें इस खेल में लेकर आए। यो कर हुआ जहूर, वैसे ही खेल बन गया और हमारी सुरताएं, हमारी नजरें इस खेल के अंदर आ गई और हमारे पर फरामोशी का पर्दा पड़ गया। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहान। क्यों, अब समझ में खेल क्यों बना। वास्ते नूर जलाल माने कि अक्षर ब्रह्म और हादी रूहन, हम रूहें और सामाजी तीनों को एक खेल दिखाना। मारिफत अपने हकीकत के स्वरूप सत अंग और आनंद अंग दोनों से जो बात छिपाई थी वो बात दोनों के दिल में भर दी कि देखो ये बात है, मेरी आशिकी क्या है और मेरी पातशाही क्या है, ये जरा देख लो। न तो अक्षर ब्रह्म को पता थी न हम रूहों को पता। वास्ते नूर जलाल और हादी रूहन, हम रूहे सामाजी और अक्षर ब्रह्म के वास्ते एक खेल बनाया और खेल के भीतर आज अनंत प्रकार की लीलाएं हो रही है। ये सब हम तीनों के वास्ते ही बनी हुई है। बहुत बेवरा है खेल में किया मोहम्मद रूहो देखन। बहुत बेवरा है खेल में, बस उसी एक पल की लीला में ब्रज की लीला हो गई, उसी एक पल की लीला में रास की लीला हो गई और उसी पल में ये जागने की लीला भी, इस खेल की लीला भी चल रही। पल भी बदला नहीं है, बहुत बेवरा है खेल में, बहुत खुलासे। कैसे, कौन से बेवरे पड़े। ब्रज में आए, अपने इश्क की पूर्ण पहचान करा दी, लेकिन साहिबी की पहचान नहीं करा दी। हम उनके इश्क में गर्क डूबे हुए थे लेकिन शुद्ध नहीं थी। ये कौन है, मेरे प्रियतम कौन है, परमधाम क्या है, कैसी रूहे हैं, ये पता नहीं था। हम बस प्यार में पागल हुए, हमें अपने प्यार की झलक दिखाई और जब ब्रज से हम रास में गए, रास में हमें क्यों लेकर गए प्रियतम, एक्चुअली तो हमें यहां से सीधा परमधाम जागृत होना था। राष्ट्र ब्रह्मांड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, एक नया ब्रह्मांड बनाया। गर्थित ब्रह्मांड से अलगो मारे साथे की दो निर्धार, एक अलग बनाया। क्यों, अक्षर के मनोरथ पूर्ण करने के। रास में हम रूहों के वास्ते नहीं गए, अक्षर के मनोरथ पूर्ण करने थे। तो कैसे अक्षर के मनोरथ पूर्ण कर दिए, बाके बिहारी के स्वरूप धारण करके और उनके संग अर्श में जैसी लीलाएं होती है वैसी ही लीलाएं योग माया के ब्रह्मांड में करके दिखाई। तन भी बदला और घर भी बदला, गर्थित परमधाम से बाहर, और तन भी अलग धारण कर लिया। बाकी बिहारी का हम रूहों ने भी योग माया का तन धारण कर लिया। योग माया नो देह धरीने समाजी थया तैयार, तत खीणती हां तेने ठाने मारे साथे की दोषी निकाल। हमने भी योग माया का स्वरूप धारण कर और रास की अनंत रामते करके अक्षर के मनोरथ पूर्ण किए। और जब जोश लिया कछुक खेच, तब आत्म चौक भई अक्षर कौन बन कौन हम कौन सखिया। अरे ये सब क्या है। तब उनको स्मृति में आया कि वो जो खेल मैंने चाहा था देखने के लिए वो मेरे प्रियतम ने मुझे दिखा दिया। और हम रूहों के दिल में जो विरहाग्नि प्रकट हो गई, उस विरह को
उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए भजनानंद स्वरूप धारण करके आए। अर्श के मूल स्वरूप वो धारण करके आए और अनंत स्वरूप धारण करके हम एक एक रूहों की चाहत को पूरा किया, हमारे विराग्नि को शांत कर दिया, दिल में अनंत प्रेम भर दिया, विरह और विलास दोनों के सुख दे दिए। और तब हमें पहचान हुआ कि हम तो घर से बाहर हैं। तब कहा कि हवे ए गिर ले चलो जहां जुदागी ना। फिर अर्श गए, अब चाहत अधूरी रह गई। मनोरथ पूर्ण ना भयता कारण भयाए तीसरा इंड। कौन से मनोरथ ना पूर्ण हुए? सारी बातें तो समझ में आ गई थी ब्रज और रास के अंदर, तो क्या बातें बाकी रह गई थी? हमारे दिल में तो कुछ होता ही नहीं है। प्रियतम अपनी पातशाही पहचान नहीं करवा पाए और इस वास्ते हमसे कहलवाया कि अभी एक बार और हमें खेल दे, और लेकर आए तीसरे ब्रह्मा। और अब की बार पूर्ण स्वरूप से प्रियतम प्रकट, इलम के माध्यम से उन्होंने अपने अर्श के पातशाही और अपने इश्क का, अपनी आशिकी का हर एक पहलू से हमें उजागर कर, जाहिर कर दिया। और हम आज न्याल हो गए, माला माल हो गए। अर्श में प्रियतम की सारी बातें हमें बताए। बहुत बेवरा है खेल में। एक खेल माने सिर्फ जागनी ब्रह्मांड नहीं, एक खेल माने एक ब्रज रास और जागनी तीनों ब्रह्मांड एक ही पल की तो पैदाइश है। वहां तो अभी वही पल चल रही है, उसमें बहुत बेवरा है, बहुत खुलासे किया। मोहम्मद रूहों देखन, मोहम्मद माने मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम प्राणनाथ ने हम रूहों को दिखाने के लिए ये सारी बातें बता दी, अर्श के सारे खुलासे कर, अपने दिल की सारी बातें बता दी, अपनी आशिकी बता दी। बस इंतजार कर रहे हैं अब हम रूहों का कि हम कब वो प्यार भर ले अपने दिल में, हम कैसे वो इश्क को अपने दिल में भर ले। उसी पल हमारी परात्म परामोशी से मुक्त जागृत हो जाए। लाओ प्यार करो दीदार। जैसे ही दिल में वो प्यार भर आएगा, इस खेल से हमारी नजरें हट जाएगी। ये तन मरे जीवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमें तो परात्म में जागृत होना है, वो जागृत हो गई। बल हमें करना है। प्रियतम ने हमें सारी सुविधाएं दे दी, इलम दे दिया, इलम की टीका करके दे दिया, इलम समझाने वाले दे दिए, इलम समझने की क्षमता हमें दे दी, सब कुछ प्रियतम ने दे दिया हमें। बस कुछ बल करना है, थोड़ा सा बल करके हमें अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना। ये काम मेरे प्रियतम ने हम रूहों के वास्ते करके दिखाया। महामत कहे ए मोमिनो हक साहिबी बुजरक। मेरे प्रियतम फरमा रहे हैं कि मेरे प्रियतम की साहेबी, बादशाही, बुजरक माने बहुत बड़ी। इन बातों से हमें अब ये बात समझ में आ गई, आशिकी भी मेरे प्रियतम की है, हम आशिक नहीं है। अर्श की पातशाही मेरे प्रियतम की है, अनंत स्वरूप धारण करके वो ही तो हमें लाड़ कर रहे। ब्रह्मा जी फरमा रहे हैं, श्री मत के मोमिनो हक साहिबी बुजरक। अब अपने प्रियतम की इस पातशाही को, इस साहिबी को आप समझ लो। बस उसी को दिल में भर के अपनी आत्म को जप, इससे अधिक और कुछ है ही नहीं। सारी साहिबी प्रियतम ने हमें इस वाणी के माध्यम से आज समझा दी है। बेशक इलम हक का
और हक का बड़ा इश्क। बेशक इल्म हक का, प्रियतम ने अपने बेशक इल्म से ये बात हमें बता दी कि बड़ा इश्क हक का, मेरे जो जिस बात की रबद हुई थी अर्श में प्रियतम के संग, जो बात का हमने रबद किया कि हम आशिक है, हमारा इश्क ज्यादा है, हम बहुत चाहते हैं आपको, इसी खुलासे के लिए तो खेल में आना पड़ गया। और आज इस इल्म से, बेशक इल्म से हमें ये बात समझ में भी आ गई कि आशिक मेरे प्रियतम है, वो ही हमें लाड लड़ाते हैं, अर्श में भी वही लाड लड़ाते हैं, और आज खेल में भी उन्हीं का इश्क है जो हमें लाड लड़ाता है, उन्हीं का इश्क है जो हमें अपनी ओर पल पल खींच रहा है, उन्हीं का ही तो इश्क है। तो हक का बड़ा इश्क, ये बेशक इल्म से हमें ये बात अब समझ में आ गई कि क्या है मेरे प्रियतम की पातशाही और क्या है मेरे प्रियतम का इश्क। मेरे प्रियतम के दिल में भरे हुए एक गंजान गंज लीलाओं की अब हमें पता चल, इल्म से प्रियतम ने हमें माला माल कर दिया, अर्श के सारे राज खोल दिए। अब कोई बात हमारे दिल, हमारे से प्रियतम ने छुपाई नहीं है, अब उनकी आशिकी हमें समझ में आई। बेशक इल्म हक का, ये मेरे प्रियतम का दिया हुआ बेशक इल्म, और इस इल्म से हक का बड़ा इश्क, ये बात हमें समझ में आ गई। मेरे प्रियतम की साहिबी कितनी बुजुर्ग है, कितनी बड़ी है, कैसे वो हमें लाड लड़ाते हैं, कैसे वो अपनी ओर खींचते रहे थे, कैसे हम इस खेल के अंदर कहीं फंस न जाए, इस वास्ते हमारे ऊपर पल पल नजर रखे हुए। प्रीतम के इश्क का एहसास कर लो सुंदर साथ, उनके प्यार को अनुभव कर लो, दिल में सोच लो कि कितना लाड लड़ाते हैं, और अपनी अरवाह को उड़ा दो, आत्म को जागृति के मार्ग पे लगा। जब तक मैं भरी पड़ी है, संसार की चाहते भरी पड़ी है, प्रियतम की चाहत कैसे आ सकती। जैसे ही मैं हट गई, प्रियतम की मैं आ गई, उसी पल इश्क से लबालब भर जाओगे, उसी पल आत्म जागृत हो जाएगी। बस ऐसे ही प्रियतम के इश्क में डूबने वाली हर्ष की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। और हक